नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक। आज आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम पेशेंट जो हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं रमज़ान में फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये ऑफकोर्स जो भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है वो रमज़ान में फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो उन्हें केयर करना होगा कि जिससे उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। पहला पॉइंट, जैसे कि कोई मेडिकेशन जो भी हार्ट डिजीज़ की या डायबिटीज़ की चल रही है उन्हें स्टॉप नहीं करना है। हाँ, लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि मेडिकेशन का टाइमिंग सहरी और इफ्तार के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग में लेते हैं वो आप सहरी के पहले ले सकते हैं, और जो मेडिकेशन शाम में लेते हैं वो आप इफ्तार के बाद ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब लो ब्लड शुगर हो जाना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सिम्टम्स पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी पेशेंट जो डायबिटिक है उसको अचानक से बहुत पसीना हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वो बेहोश हो जा रहा है, घबराहट हो रहा है, और ये सब लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत उसको शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर लो है तो उसका इलाज करना चाहिए। वैसे मरीज को फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इफ्तार में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो जो भी हार्ट डिजीज़ या डायबिटिक पेशेंट है उन्हें ओवर ईटिंग नहीं करना है। साथ ही साथ इफ्तार में ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्नैक्स, तली हुई चीज़ें या मटन या चिकन ऐसी चीज़ें खानी है। डाइट अपना जो सिंपल डाइट है, जो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, आपको गाइड किया गया है कि हार्ट डिजीज़ के मरीज को या डायबिटिक पेशेंट को ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, वही सेम डाइट आपको फॉलो करना है इफ्तियार और सहरी के टाइम पे भी। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना ही करना है, लेकिन अब ज़्यादातर एक्सरसाइज, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम फास्टिंग में रहते हैं मरीज, तो उनको उपवास जो भी एक्सरसाइज होती है वो आप इफ्तार के बाद ही करें। और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओवर एग्जर्शन नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फास्टिंग में लोग रहते हैं और आप ओवर एग्जर्शन करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। तो जनरली हार्ट मरीज को रमजान के महीने में ज़्यादा ओवर एग्जर्शन वाले कार्य नहीं करने हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलरली है, जैसे कि मैंने बोला कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट आप फास्टिंग रख सकते हैं रमजान में, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनको फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि किसी को रिसेंट हार्ट अटैक हुआ हो या रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, बाईपास या एंजियोप्लास्टी विद इन अ मंथ हुआ हो, तो वैसे मरीजों को आप फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ अगर कोई क्रिटिकल मरीज है जिसको ऑनगोइंग चेस्ट पेन हर दिन ही हो जाता है, कभी चेस्ट पेन हो जाता है ऑन एग्जर्शन, तो वैसे मरीज भी फास्टिंग ना रखे तो ज़्यादा अच्छी बात है। या जिनका शुगर काफ़ी अनफ्लक्चुएट करता है, उनको फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया होते रहते हैं, या हाइपो या हाइपरग्लाइसेमिया होते रहते हैं, तो वैसे मरीज को भी फास्टिंग नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा कोई भी पेशेंट फास्टिंग रख सकता है सेफ वे तरीके।